टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x एंड y, विच ऑफ देम इज बिगर, मतलब इन दो नंबर्स में से कौन सा लार्जर है, और आपके पास कुछ डेटा गिवन है. स्टेटमेंट नंबर 1 सेज x स्क्वायर इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 1. देखो, जब ये दोनों ही वैल्यूज मुझे 1 से छोटे रखने, तो आई एम बेसिकली लुकिंग एट फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस के लिए कुछ पॉइंट में वैल्यूज मुझे ध्यान में होने चाहिए, जिससे चीज़ों को देखने में आसानी होती है. दैट्स इट. तो एक बार ही लिख लेते हैं. जैसे अगर मैं 1/2 बोल रहा हूँ तो आई एम राइटिंग 0.5. मैं अगर बोल रहा हूँ 1/4 तो आई एम राइटिंग 0.25. मैं बोल रहा हूँ 1/3 तो आई एम रिलेटिंग 0.33, है ना. 1/10 बोल रहा हूँ तो 0.1 बोल रहा हूँ. ये चीज़ें क्लियर है. अब ज़रा यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ y को मुझे 1 से छोटा रखना है, तो 1 से छोटा मैं कुछ भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है. तो अगर मैं एक ऐसा नंबर लूँ जिसको स्क्वायर करना आसान है, तो और इजी हो जाएगा, जिसका इक्विवेलेंट मुझे पता है. जैसे यहाँ पे देखो 1/2 1/4, तो मैंने क्या बोला, x को मैं मान लेता हूँ 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4. जैसे ही मैंने स्क्वायर करा फ्रैक्शन का, तो ये छोटा नंबर हो गया. 1/2 वॉज बेसिकली 50%, दिस इज 25%, ये उससे छोटा नंबर हो गया. क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. अब y को आप बस इससे बड़ा रख दो, 1/4 से बड़ा रख दो, 25% से बड़ा रख दो, तो आप इसे 33% रख दो, 40% रख दो, 45% रख दो, कुछ भी रख दो. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसे 1/3 मान लेता हूं. ठीक है. अब देखो, x यहां पे y से बड़ा है, x y से बड़ा था, 1/2 था, 50% था, और ये तो मैंने क्या अज्यूम करा है 33.33%. बट एक्सप्रेशन वॉज कि जब आप x स्क्वायर करते हो तो ये y से छोटा हो जाए. तो अगर ये बड़ा नंबर है, स्क्वायर करोगे छोटा हो जाएगा. क्लियर है, अगर मैं फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं. नाउ, क्या मैं x को भी एक छोटा नंबर अज्यूम कर सकता हूं? यस, सिंस वी आर डीलिंग विथ रियल नंबर्स, आई कैन ऑल्सो कंसिडर x एज अ नेगेटिव नंबर. तो मैंने अगर x को नेगेटिव का 1/2 अज्यूम कर लिया, दिस इज x, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4. अगेन 1/4 शुड बी लेस देन y को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं 1/3, और एनी अदर नंबर ग्रेटर देन 0.25, और 25% से ऊपर कुछ भी अज्यूम कर लो. क्लियर है. तो इस केस में क्या हो रहा है, x इज एक्चुअली लेस देन y और x इज एक्चुअली ग्रेटर देन y. तो मैंने दोनों ही एग्जांपल पे टेस्ट किया, ये एक्सप्रेशन फिट बैठ रहा है, बट इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे विच ऑफ द टू इज अ लार्जर वैल्यू. सो रूल दिस आउट. क्लियर है. नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. y is less than root under x is less than 1. अगेन ये सारे वैल्यूज भी 1 से छोटे हैं, तो मुझे इन्हीं इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा. x की वैल्यू रूट अंडर पे है, तो अगर मैं इसे 1/4 अज्यूम करूं, तो ये ब्रेक होके 1/2 बन जाएगा. तो लेट्स टेक x एज 1/4. जैसे मैं x को 1/4 ले रहा हूं, ये प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस एक्सप्रेशन वुड बिकम 1/2. 1/2 इज 0.5. अब मुझे y को 0.5 से छोटा रखना है. 0.5 से छोटा क्या रख सकते हो, 0.33 रख सकते हो, 0.10 रख सकते हो, कुछ भी रख लो. मतलब 30%, 20%, 25%, या उससे छोटा 22%, 10%, 5%, कुछ भी ले लो. ठीक है. नाउ यहां पे अगर मैं x और y को कंपेयर करूं व्हेन दिस डेटा इज देयर, तो यहां पे दिस इज 0.33, दिस इज 1/4 विच इज 0.25. तो इन दिस केस x इज लेस देन y. अब मुझे एक ऐसा नंबर रखना है y का जो बस x से छोटा हो जाए. यहां पे तो x लेस देन y हो रहा है. अब मुझे एक और कंडीशन करना है जहां पे x ग्रेटर देन y हो जाए. x की वैल्यू क्या रखी, इसी वैल्यू पे रहने दो, सेम डेटा आने दो. जैसे x इज इक्वल टू 1/4, दिस इज इक्वल टू 0.25, तो रूट अंडर x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज 0.5. नाउ आई जस्ट नीड टू अज्यूम y एज अ नंबर विच इज लेस देन 0.25. तो लेस देन 0.25 आई कैन टेक y टू बी 1/10 विच इज 0.1. ले सकता हूं ना. और उस केस में भी क्या हो रहा है, ये पूरा डेटा सेटिस्फाई हो रहा है. y is less than root under x is less than 1, 0.1 is less than 0.5 is less than 1. But here we are taking x greater than y, यहाँ पे x less than y. तो clearly identify नहीं हो पा रहा है whether the which of the two is the bigger one. So using both of these statements single-handedly, I am not able to comment. Even if I combine,
I am not able to comment. So I would say question cannot be answered even by using both the statements together. Option D is our correct fit here.